ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी यहाँ आपको पढ़ाया गया है अब तक और आगे इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है। सभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है लगभग, और सभी कंटेंट आपको अपलोड करा दिया गया है। इसी प्रकार साथियों, फ्लूइड मैकेनिक्स की भी क्लासें अपनी स्टार्ट हो चुकी हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स डाउनलोड नाउ। साथियों, ये भी आप कंटेंट जैसा अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंटेंट है, इसी प्रकार आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपका टाइम बचाने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है, शायद आपका कुछ टाइम सेव कर पाए। आज साथियों, अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इस महायुद्ध का अंतिम अध्याय होने वाला है। इसके बाद साथियों, अपना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा। जो साथी इस सीरीज से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं ये किस प्रकार महायुद्ध था साथियों, किस प्रकार से इसे कंप्लीट कराया गया है। इससे पिछली वीडियो में जान चुके हैं साथियों हम यूनिट लोड या मोमेंट मेथड बाय डिजिटल क्लास। इसमें बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होने वाली है, किस प्रकार मेथड है साथियों, किस प्रकार वर्क करता है। इस प्रकार साथियों, आप देख सकते हैं ये बीम है, इस बीम पर आप लोडिंग हटा देते हैं, उसके बाद यूनिट लोड लगाते हैं और एक बार यूनिट मोमेंट लगाते हैं। यूनिट लोड लगाते हैं साथियों, यदि आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर आप यूनिट लोड लगा देते हैं। यदि उस पॉइंट पर आपको रोटेशन या स्लो फाइंड आउट करना हो, तो उस पॉइंट पर आप यूनिट मोमेंट लगा देते हैं साथियों। इस प्रकार इन्हें M1 और M2 के नाम से जाना जाता है। यहाँ M क्या है साथियों, वो भी आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पर इनका नाम नोटेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर M साथियों होता है जो अपनी अप्लाइड कंडीशन होती है, जो लोडिंग दी गई है उनसे जो मोमेंट इक्वेशन प्राप्त होती है सेक्शनों के लिए, अलग अलग सेक्शन के लिए, सिर्फ एक ही बीम हो तो उसके लिए। उसके बाद जो हम यूनिट लोड लगाते हैं उसे M1, और जो हम यूनिट मोमेंट लगाते हैं उसे M2 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार डिफ्लेक्शन एंड स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से साथियों। अब इसकी डिटेल सॉल्यूशन जानने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं साथियों। जैसा कि आपको प्रारंभ में ही बताया जा चुका है साथियों, आप x दो तरीके से ले सकते हैं मोमेंट के लिए। एक तो आप ले सकते हैं x यहाँ से ले सकते हैं साथियों, एक सेक्शन के लिए। तो ये तो कंपलसरी मान लीजिए आप इसको, तो कहीं से भी आप x ले सकते हैं, एक सेक्स। इस प्रकार साथियों, यहाँ यदि दूसरे सेक्शन की बात हो रही हो, ये सेक्शन हो साथियों, तो इसमें आप x लेते हैं तो एक x यहाँ से ले सकते हैं और दूसरा x आप यहाँ से भी ले सकते हैं साथियों। इसमें अंतर क्या आता है, इसमें अंतर आता है साथियों जब हम लिमिट लगाते हैं। यदि यहाँ से x लेंगे तो हम 0 होगी साथियों, और l लेंथ ये है, तो लिमिट कितनी होगी, 0 से 2l होगी साथियों। यदि हम x बीच में से लेते हैं साथियों, इस सेक्शन के लिए x यहाँ से लेते हैं, तो अपनी लिमिट क्या होगी साथियों, यहाँ से 0l होगी साथियों, क्योंकि l तो ऑलरेडी उसमें कैलकुलेट होता है, l प्लस इसकी ये x लेंथ होती है साथियों। फिर उस l लेंथ को 0 से l तक ले जाया जा सकता है। और यदि x यहीं से स्टार्ट किया जा रहा है साथियों, स्टार्टिंग से यहाँ से, तो आपको ये लिमिट 0 से 2l लगानी होती है, या फिर आप उसमें से l निकाल लेते हैं। यदि सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप लिमिट लगाएंगे l to 2l। इस प्रकार साथियों, दोनों प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये साथियों स्ट्रेन एनर्जी मेथड का अपडेटेड वर्जन है, उसी तरह ये काम करता है साथियों। अब आप समझ सकते हैं, ये अपनी बीम है, इस पर लोडिंग लग रही है। इस प्रकार इस लोडिंग से इसमें साथियों कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। मान लीजिए दो सेक्शन है इसके, एक लोडिंग यहाँ लगी हुई है, एक लोडिंग यहाँ लगी हुई है। अब आप एक एक इंडिविजुअल लोडिंग ले लीजिए। इस प्रकार मान लीजिए आपको ये लोडिंग है, ये साथियों इसमें इतना डिफ्लेक्शन देगी। इसी प्रकार साथियों इसमें इस सेक्शन में यहाँ लोडिंग लगी हुई है, कुछ डिफ्लेक्शन ये देगी, तो आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी इसमें आ जाएगी साथियों। तो आपको इस प्रकार टोटल डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। इस प्रकार साथियों इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर कर हम इस्तेमाल कर कर सॉल्यूशन दे देते हैं, क्योंकि अलग अलग करने का एक रीज़न ये है साथियों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, इसलिए दोनों में जो एनर्जी स्टोर होगी साथियों अलग अलग होगी। इसलिए इस सेक्शन में जो एनर्जी स्टोर होगी उससे जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो, और इस सेक्शन में जो एनर्जी स्टोर होगी उससे जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो, उन दोनों को जोड़ने के बाद हमें टोटल इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इसलिए इन सेक्शनों को अलग अलग पार्ट कर कर हम सॉल्व करते हैं। अब साथियों इसकी मोमेंट इक्वेशन निकाल लेते हैं बी और सी सेक्शन के लिए। मान लेते हैं साथियों इस डिस्टेंस पर x है, ये x है, तो इस प्रकार p लोड लगा हुआ है, तो मोमेंट क्या होगा, माइनस पी एक्स, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन या होगिंग को हम नेगेटिव ले रहे हैं साथियों यहाँ पर, इसलिए ये माइनस साइन आया है। यदि अब आप सेक्शन यहाँ लेना चाहते हैं और x यहाँ से डिस्टेंस करेंगे इसको मेजर यहाँ से, इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो आपको इक्वेशन बनेगी साथियों, ये पी लोड है साथियों और ये एक्स डिस्टेंस माइनस पी एक्स, क्योंकि ये वही सेम डायरेक्शन साथियों, दोनों लोड नीचे की तरफ लग रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या हॉगिंग प्राप्त हो रही है, इसलिए माइनस पी एक्स। अब दूसरा साथियों ये लोड लगा हुआ है, तो ये लोड कहाँ लगा हुआ है साथियों, माइनस नीचे की तरफ साइन है, इसलिए नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आया यहाँ पर। और पी लोड है साथियों, इसलिए अब डिस्टेंस कितनी होगी साथियों,
एक्स टोटल डिस्टेंस थी, एल निकाल देंगे इसमें से, एक्स माइनस एल, इस प्रकार माइनस पी एक्स माइनस एल। इस प्रकार साथियों ये मोमेंट इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। यदि यही इक्वेशन आप एक्स को यहाँ से मानकर करते हैं तो किस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, दूसरी इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यदि आप एक्स यहाँ से मानते हैं तो क्या करेंगे साथियों, तो अब आपको क्या करना होगा, इस लोड के लिए क्या लगाना होगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस साइन लोड पी, अब लेंथ क्या होगी एल प्लस एक्स, इस प्रकार साथियों माइनस पी एल प्लस एक्स। अब इसी प्रकार साथियों अब आपको इस लोड के लिए क्या करना होगा, लोड ये है साथियों, एक्स डिस्टेंस है, माइनस पी एक्स सिंपल। इस प्रकार साथियों आप कोई सी भी इक्वेशन इस्तेमाल कर कर ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है साथियों, इस प्रकार आप इसके लिए एक्स यहाँ से मान रहे हैं तो आप लिमिट क्या लगाएंगे साथियों, मान लीजिए एक्स मानिए आपने, तो लिमिट क्या लगाएंगे साथियों, आप लगा सकते हैं 0 से यहाँ 2L तक हो जाएगी साथियों इसकी लिमिट, क्योंकि यहाँ L लेंथ है, ये L लेंथ है, इस प्रकार 0 से 2L हो सकती है साथियों, यदि आप x यहाँ से लेते हैं तो। और यदि आप x यहाँ से लेते हैं तो आपकी लिमिट क्या होगी साथियों, 0 से L होगी, क्योंकि आपकी x वेरिएशन सिर्फ इतना ही है। इस प्रकार साथियों इससे लिमिट में अंतर आ जाता है। इस प्रकार आप इस दोनों मेथड को इस्तेमाल कर कर लिमिट का ध्यान रखकर ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम इस्तेमाल करेंगे इस लिमिट का। अब साथियों जैसा कि आप जानते हैं इस बीम पर सारी लोडिंग हटा दी जाएगी, यूनिट लोड लगा देते हैं। यदि आपको डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर हम यूनिट लोड लगा देते हैं यूनिट लोड मेथड के अनुसार। इस प्रकार साथियों आपने यूनिट लोड लगा दिया। अब इसकी भी आप मोमेंट इक्वेशन किस प्रकार निकाल सकते हैं साथियों, मोमेंट इक्वेशन लिख लें इसकी इस प्रकार। यदि आप एक्स यहाँ मान लेते हैं, एक सेक्शन यहाँ कट कर लेते हैं, तो आपकी माइनस एक्स इंटू 1 लोडिंग है साथियों, यूनिट लोडिंग है इसलिए 1 इंटू कर दीजिए तो माइनस एक्स ही शेष रहता है। अब दूसरे सेक्शन के लिए आप मोमेंट इक्वेशन निकालना चाहते हैं साथियों, तो क्या होगी, इस सेक्शन के लिए एक्स यहाँ से लिया गया है तो एक्स माइनस एल साथियों, ये माइनस क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लोड घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, तो इस प्रकार ये आपका माइनस एक्स माइनस एल ब्रैकेट में है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं माइनस बाहर है, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एल है इंटू 1, ये लोडिंग है साथियों। यदि आप ये इक्वेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, इस सेक्शन के लिए इक्वेशन लिखी जा रही है साथियों, यदि एक्स आप यहाँ से मानते हैं तो इस प्रकार आप ये इक्वेशन नीचे वाली लिख सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आपने एक्स ये मान लिया है और एल ये है, तो साथियों लोडिंग नीचे लगी हुई है इसलिए माइनस साइन आया है, और 1 यूनिट लोड है इसलिए, तो और ये लेंथ कितनी है एक्स प्लस एल। इस प्रकार साथियों ये इक्वेशन लिखी हुई है, माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस एल। इस प्रकार साथियों इस यूनिट लोड की मोमेंट इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिए। जिस प्रकार आप एक्स लेना चाहते हैं उसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं साथियों। हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ये इक्वेशन, यहाँ से एक्स लेकर, आप चाहें तो यहाँ से भी एक्स लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब इसी प्रकार साथियों हमें इस पॉइंट पर स्लोप या रोटेशन निकालना हो तो हम यूनिट मोमेंट लगा देते हैं। इस प्रकार उसको m2 बोलेंगे साथियों, और यूनिट लोड लगा हुआ था, इस इक्वेशन को, इस मोमेंट को हम m1 से प्रदर्शित करते हैं, और जो ये मोमेंट है अपना, जो अपन ने यूनिट मोमेंट लगाया, इसको m2 से प्रदर्शित करेंगे, जो फॉर्मूले में हमने इस्तेमाल किया हुआ है। आगे आप देखेंगे उसे। इस प्रकार इसमें यूनिट मोमेंट लगा दिया, तो आप कहीं भी सेक्शन कट करें साथियों मोमेंट कांस्टेंट रहता है, इसलिए दोनों सेक्शन में -1 यूनिट मोमेंट कांस्टेंट रहता है साथियों। इस प्रकार आप ये यूनिट लोड मेथड से यूनिट लोड और यूनिट मोमेंट लगाकर अपने क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी ये m1 और m2 क्या है साथियों, और m क्या है, इनका किस प्रकार इस्तेमाल होता है, किस प्रकार स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला जाता है, ये सब डिटेल में बताया जा चुका है। इस प्रकार आपको अभी भी ब्रीफ में बताया जा चुका है साथियों। ये अपना m है, ये मोमेंट है जो लोड दिए हुए हैं, गिवन लोड है, उनसे अपन मोमेंट निकालते हैं। m1 जो हम यूनिट लोड लगाते हैं साथियों, उससे मोमेंट जो प्राप्त होता है। m2 जो हम मोमेंट लगाते हैं साथियों, ये यूनिट लोड होता है, ये यूनिट मोमेंट होता है। इस प्रकार साथियों इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर कर हम इस प्रकार डिफ्लेक्शन और इस प्रकार स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अपनी ये बीम है साथियों, इसमें दोनों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, एक में सिंगल और इसमें डबल, तो इसलिए साथियों नीचे डिवाइड में EI है, तो एक में अपना EI सिंगल होगा, एक में डबल होगा साथियों, जिस सेक्शन के लिए हम बात करें। तो साथियों टोटल डिफ्लेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, टोटल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू 0 to L, क्योंकि हम x एक एंड से ले रहे हैं साथियों, इसलिए 0 to L लिमिट लगा दिए यहाँ पर। माइनस px ये मोमेंट है अपना जो लोडिंग दी हुई है उससे, और ये माइनस x जो हमने यूनिट लोड लगाया उससे जो मोमेंट प्राप्त हुआ है साथियों। इसी प्रकार डिवाइडेड बाई EI कर दिया जैसा फॉर्मूले में dx गुना में साथियों। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो अपना BC सेक्शन है उसमें मोमेंट प्राप्त हो जाता है। अब साथियों हमें y AC में प्राप्त करना है मोमेंट, तो इस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि x हम इस एंड से ले रहे हैं साथियों, तो 0 से 2L के लिए, तो हमने एक सेक्शन के लिए इससे स्टडी कर लिए, तो इस सेक्शन के लिए स्टडी करने के लिए हम लिमिट लगाएंगे L
टू 2L, क्योंकि साथियों ये जो लिमिट है एक सेक्शन के लिए है। इस प्रकार दो सेक्शन है अपनी बीम के, आप देख सकते हैं। एक लिमिट 0 to L ये इस्तेमाल कर लिए साथियों जो नीचे है इसके, और अब दूसरे सेक्शन के लिए हम L to 2L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2L हो जाती है साथियों। इस प्रकार इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये अपना मोमेंट है। यदि आप x एक एंड से ले रहे हैं, बिल्कुल लास्ट एंड से ले रहे हैं साथियों यहाँ से, यदि आप बीच में से x ले रहे हैं तो उसके लिए नीचे हमने अलग से सॉल्व कर रखा है। आप चाहें तो एक एंड से ही दोनों x ले सकते हैं साथियों। इस प्रकार ये अपना मोमेंट प्राप्त हुआ है। ये साथियों उस यूनिट लोड से जो मोमेंट प्राप्त हुआ है बटे जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल था, इसलिए साथियों इसको डबल कर दिया है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसे सॉल्व करने पर हमें फाइनल डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं ये फॉर्मूले हैं अपने, जो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी हमको देंगे तो हम 0 से L लिमिट लगाएंगे, M1 कर देंगे गुना साथियों, एक सेक्शन के लिए हम डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं YBC के लिए, फिर YAC के लिए, क्योंकि दोनों की मोमेंट इनर्शिया इक्वेशन अलग अलग बनती है, इसलिए इसमें EI इसमें 2EI कर देते हैं। इस प्रकार साथियों ये हमने निकाला था एक एंड से, यदि हम x लेते हैं इसे आप सॉल्व कर देखें। हम यहाँ पर बीच में से x लेकर इसे सॉल्व कर आपको बता रहे हैं साथियों, नया मेथड ट्राई कर दिखा रहे हैं। ये अपनी साथियों -px अपने YBC सेक्शन के लिए मोमेंट है, मोमेंट M, और ये M1 है साथियों उस सेक्शन के लिए। अब AC सेक्शन के लिए अपना मोमेंट इक्वेशन ये है साथियों, और M1 की इक्वेशन ये होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि देखना चाहें तो इस पार्ट में यहाँ पर साथियों हम M इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निचली इक्वेशन है अपनी, ये जो x यहाँ से ले रही है, इस प्रकार इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं M के लिए, और जो अपना M1 है उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार ये वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू पुट कर दिए साथियों M की, और ये M1 की डिवाइडेड बाई 2EI कर दिया साथियों। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट साथियों वही है 0 से L, ये तो फर्स्ट सेक्शन के लिए 0 से L लिमिट है साथियों, ये 0 से L, ये सेकंड सेक्शन के लिए, क्योंकि साथियों हम x इस पार्ट को छोड़कर इसमें ले रहे हैं, यहाँ पर x वेरी कर सकता है L लेंथ तक, इसलिए लिमिट 0 से L लगी हुई है दोनों में। अब इनका एक एक करके इंटीग्रेशन कर देते हैं साथियों। इसका इंटीग्रेशन करने पर ये ब्रैकेट में px³ डिवाइडेड बाई 3i, और इसका ब्रैकेट लगा हुआ है, इस पर लिमिट लगी हुई है 0 से L। अब साथियों ये 0 से L आगे प्लस में आप देख सकते हैं 0 से L लिमिट लगी हुई है, इसके बाद p। अब इनका एक दूसरे का गुना कर लेते हैं साथियों। आप देखेंगे ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाता है साथियों, इस प्रकार प्लस बन जाता है। इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करने के बाद गुना करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलती है, p ब्रैकेट में L प्लस x का स्क्वायर है ब्रैकेट में साथियों, आप देख सकते हैं, प्लस px ब्रैकेट में है x प्लस L इंटू dx डिवाइडेड बाई 2i। अब इसको सॉल्व करते हैं साथियों आगे, तो अब इसमें हम लिमिट का इस्तेमाल कर लेंगे आगे जाकर। इस प्रकार इसको सेम ले लिया नीचे, प्लस इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लिए साथियों, जो ये इक्वेशन है इसमें से कांस्टेंट p डिवाइडेड बाई 2ei। अब इस प्रकार साथियों इसमें हमें ये L स्क्वायर x स्क्वायर 2LX x स्क्वायर प्लस LX इंटू dx, इस प्रकार इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, इनका एक एक करके इंटीग्रेशन कर देते हैं साथियों। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, लिमिट इस्तेमाल कर ली है, तो हमें PL³ डिवाइडेड बाई 3EI मिलता है, प्लस p डिवाइडेड बाई 2EI। अब ब्रैकेट में साथियों इनका एक एक करके इंटीग्रेशन कर दिया है। इसका L स्क्वायर है साथियों, इसका L3, और जो अपना x स्क्वायर है साथियों इसका L3 डिवाइडेड बाई 3, और जो 2LX है इसका 2L3 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार साथियों x स्क्वायर का L3 डिवाइडेड बाई 3 और LX का L3 डिवाइडेड बाई 2। ये साथियों पहले इनका इंटीग्रेशन, उसके बाद लिमिट यूज कर डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर बता दिए। ये बेसिक द मेथड है जो आपको आसानी से आता होगा। YV इज इक्वल टू PLQ, ये फाइनल वैल्यू अपनी प्राप्त होगी है साथियों, डिवाइड बाई 3i प्लस 19 PLQ डिवाइड बाई 12 EI इज इक्वल टू 23 PLQ डिवाइड बाई 12 EI। तेरे मिलने की खुशी है मगर जुदाई का गम भी तो है, ये मुलाकात एक बहाना सही मगर ये मुलाकात एक सितम भी तो है। इस प्रकार साथियों आप इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। इसी मेथड का इस्तेमाल कर साथियों आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने डिटेल में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ा है, बार बार ये मेथड इस्तेमाल किए हैं साथियों, इसलिए यहीं इसको शॉर्ट किया जा रहा है। यहाँ आपको स्लोप निकाल कर नहीं दिखाया जा रहा है, यहीं से आप स्लोप निकाल सकते हैं। जैसा ये मेथड इस्तेमाल किया है, फॉर्मेट बताया गया है, सारा इस्तेमाल कर आप ये स्लोप 20 पॉइंट पर आसानी से निकाल सकते हैं साथियों। डिजिटल टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वेल विशेष हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। आपकी मंजिल पर जाने के लिए हमने बहुत सारे रास्ते आपको बता दिए हैं, आपको तय करना है आप कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं।
कौन सा आपको मंजिल के करीब ले जाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। ये सब आपको ही चयन करना होगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।